बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई कम पार्ट 2 के अकाउंटिंग का आज डेप्रिसिएशन का प्रॉब्लम नंबर 2 हम सॉल्व करने लगे हैं। ये सोहेल अफजल की बुक में है जी। शुरू करते हैं जी। इसमें कहा गया है अ फर्म परचेज्ड मशीनरी फॉर रुपीज़ 1 लाख। 1 लाख की मशीनरी खरीदी एक फर्म ने ऑन 1 जनवरी 2019। 1 जनवरी 2019 को depreciation is to be provided annually according to fixed installation method। fixed installation method के तहत depreciation हमने कैलकुलेट करना है। The useful life of the asset is 10 years and residual value is 20,000। और इसकी एसेट की जो काबिल इस्तेमाल जो ज़िंदगी है वो 10 साल है और उसकी जो कबाड़ वैल्यू है, रेजिडुअल वैल्यू है, यानी जिस कीमत पे वो बिक जाएगा इस काबिल इस्तेमाल ना होने के बावजूद भी, वो 20,000 है। शो द मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 ईयर्स एंड टू फाइंड आउट एनुअल डेप्रिसिएशन। और हमने 4 सालों का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है जी। और शुरू करते हैं जी इसका सोल्यूशन। पहले मशीन अकाउंट लिख देंगे। कब ख़रीदा गया जी मशीन? 1 जनवरी 2019। तो यहाँ पे वो डेट लिख देंगे 2019 जनवरी 1। वो हमने डेट लिख ली। और उसके बाद जी कैश पे ख़रीदी गई तो कैश 1 लाख लिख लिया। नीचे भी टोटल और कोई अकाउंट नहीं आ रहा तो 1 लाख टोटल होगा, इधर भी 1 लाख टोटल आ जाएगा। अब हमने डेप्रिसिएशन निकालना है। तो हमें वो जो मेन बातें थी, एक तो ये कि कितने साल का डेप्रिसिएशन निकालना है, वो जी पता चल गया कि 4 सालों का है। अच्छा, कितने का ख़रीदा गया है जी? 1 लाख का ख़रीदा गया है। अच्छा, कब ख़रीदा गया है? 1 जनवरी को ख़रीदा गया है। और मेथड कौन सा है जी? फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड है। अच्छा, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है वो हमें नहीं दिया गया, तो हमें फार्मूले के थ्रू निकालना पड़ेगा। फार्मूला क्या है एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का? फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड के तहत वही है जी, कॉस्ट ऑफ एसेट और माइनस रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू। वो जो स्क्रैप वैल्यू होती है यानी जिस पे वो एसेट नाकाबिल इस्तेमाल समझा जाता है कि उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता सिवाय इसको के बेच दिया जाए, तो वो स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू कहलाता है, वो लिखी जाएगी। और नीचे एस्टिमेटेड लाइफ जो आप एक्सपेक्टेड उसकी यूज़फुल लाइफ आप समझते थे वो लिखी जाएगी। तो ये जी 1 लाख उसकी वो जो कीमत थी वो लिखी हमने, 20,000 उसकी स्क्रैप वैल्यू लिखी या रेजिडुअल वैल्यू लिखी, और एक्सपेक्टेड लाइफ जैसे कि उसमें बताया गया कि 10 साल है, वो 10 साल हमने लिख ली। तो 1 लाख में से 20,000 सब्ट्रैक्ट करें तो 80,000 आता है, उसको 10 पे तकसीम करें तो 8,000 आता है। तो ये है 8,000 डेप्रिसिएशन। ये चूँकि फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड है और जनवरी में ख़रीदी गई है तो हर साल का डेप्रिसिएशन एक जितना ही रहेगा। पूरे साल वो मशीन यूज़ होती रही है तो डेप्रिसिएशन सेम रहता है। तो डेप्रिसिएशन 8,000, ये देखिए यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन 8,000, यहाँ पे भी 8,000, यहाँ पे भी 8,000 और लास्ट ईयर पे भी 8,000। तो उम्मीद है ये डेप्रिसिएशन वाली जो अकाउंट की जो एंट्री है, वो जो अमाउंट है वो आपको क्लियर हो गई। डेप्रिसिएशन साल के एंड पे किया जाता है। देखिए 31 दिसंबर को, यहाँ पे भी 31 दिसंबर को, ये 2019 का, ये 2020 का, 2021 का और 2022 का। ये डेप्रिसिएशन सबका वही सेम रह रहा है। अच्छा जी, और ये जो टोटल अमाउंट है उसमें से जब हम 8,000 1 लाख में से 8,000 निकालेंगे तो 92,000 आता है। ये ज़बानी भी आसानी से हम कर सकते हैं जी। तो अगले साल ये बैलेंस सिंक फिगर जो है बैलेंस सीडी कहलाता है। अगले साल के शुरू में यानी जनवरी 2020 में ये उसका बैलेंस बीडी कहलाएगा। वो 92,000 आ गया। यही 92,000 यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी लिख लिया। डेप्रिसिएशन की अमाउंट हमने वैसे ही 8,000 लिख ली और 92 में से 8,000 निकालें तो 84,000 आता है। ये इस साल का यानी दिसंबर में जो हमने डेप्रिसिएशन इसका जो शो किया है वो निकालने के बाद जो मशीन की वैल्यू बनती है वो बैलेंस सिंक फिगर जो है वो बैलेंस सीडी है, इधर बैलेंस बीडी बन जाएगा। वो 84,000 बना। 84,000 भी यहाँ पे भी लिखा हमने, वही टोटल बनता है और इधर भी वही अमाउंट आ गई। उस साल में से इस साल
यानी 2021 में मशीन की डिप्रिसिएशन जब आप सब्सट्रैक्ट करेंगे 8000 से तो बाकी 76,000 बचता है। 76,000 जनवरी 2022 के लिए जो है वो बैलेंस बीडी बनेगा और वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ये वही अमाउंट यहाँ पे भी आ गई। और दिसंबर 2022 में जब हमने उसका डिप्रिसिएशन इसमें से निकाला 76,000 में तो 68,000 हमारे पास मशीन का बैलेंस आया। ये जो है वो जनवरी 2023 के लिए बैलेंस बीडी कहलाएगा। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने डिप्रिसिएशन का जो मेथड है फिक्स इंस्टॉलेशन मेथड उसको किया है। इस क्वेश्चन में सिर्फ नई बात ये थी कि डिप्रिसिएशन आपको उन्होंने दिया, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन नहीं दिया था। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन हमें खुद निकालना पड़ा था तो बस। और वो फार्मूला हमें पहले ही पता था कि कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ, तो वो लिख लेंगे। तो बाकी बहुत आसान क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।